Assalamualaikum guys, Dr. Asta is here. We are talking about the clinical nodes, clinical anatomy nodes. So the next point which we discuss is thrombosis. So what is thrombosis? Thrombosis is the intravascular coagulation, मतलब solidification of the blood. वेजल्स के अंदर ब्लड क्या हो जाए, सोलिडिफाई हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस. अब हमें पता है कि ब्लड जो होता है वो सोलिडिफाई कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग. सो द सोलिडिफाइड सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ क्लॉटिंग इज कॉल्ड द क्लॉट. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन. ओके, so the clot which is formed as a result of thrombosis is called thrombus, while as a result of embolism is called embolus, and so on. Okay, so what's thrombosis? Thrombosis is the process of blood clot. The formation of blood clotting is called thrombosis, which is the blood clot which is produced is called thrombus. Okay, now where it is produced? So it's produced in the blood vessels. And what's the work of thrombus? Thrombus can obstruct blood flow in affected area as well as cause serious complications. Okay, now what we see here is that thrombus can cause complications in our system, like as it produces the blood clot in the blood vessels. So when a clot is formed in blood vessels, so the RBCs, WBCs, or simply the blood cells and blood फ्लूइड कैन नॉट पास फ्रॉम दैट एरिया. और जब वो फ्लूइड पास नहीं होगा तो क्या होंगी, वो सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर सकेगा. सही तरीके से सर्कुलेट नहीं होगा तो वो लंग्स के पास कैसे जाएगा, ब्रेन के पास कैसे जाएगा, और जब ब्रेन के पास इम्प्रॉपर ब्लड पहुँचेगा तो हमारे पूरे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, और उनमें क्या हो जाएंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो दैट काज द कॉम्प्लिकेशंस. नाउ when we are talking about what's a thrombus and embolism, like I say that the clot which is formed as a result of thrombosis is called thrombus, while the clot which is formed as a result of embolism is called embolus or embolism. Okay, so these both are the clots. Okay, ये दोनों क्या है, क्लोट्स हैं. बट क्लोट जो ब्लड वेजल में फॉर्म हो और वो वहीं पर ही रहे, लाइक दिस इज़ द ब्लड वेजल्स. ये क्लॉट फॉर्म हुआ और यहीं पे अटैच हो गया. पहली बात तो ब्लड क्यों क्लॉट होना शुरू होता है, तो लाइक ये क्या है, हमारे पास वेजल है, यहाँ पर क्या आ गया, डैमेज आ गया. तो हमें पता है हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है. एज इम्यून सेल्स क्या करेंगे, क्लॉट फिब्रिनोजेंस और क्लॉटिंग एजेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉट बनाना स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पर क्लॉट बन गया. अब ये क्लॉट जो बन गया तो इसने क्या कर लिया, थोड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया वेजल्स का. अब ऐसा क्लॉट जो जहाँ पर बना वहीं पर ही रहे, ओके, रिमेन्स देयर, सो दैट्स कॉल्ड एम्बोलस. वाइल एक क्लॉट बना और वो क्या करना स्टार्ट हुआ, पहले यहाँ था क्लॉट बना, उसके बाद ये क्या हुआ, फ्लो हुआ. द फ्लोइंग क्लॉट, द क्लॉट दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द साइट वेयर इट्स फॉर्म टू अनदर लोकेशन इन द बॉडी, दैट्स कॉल्ड एम्बोलस और एम्बोलिज्म. ओके, जो फ्लो होना स्टार्ट हो रहे उसे क्या कहेंगे, एम्बोलस कहेंगे. नाउ से द features and the definition of embolism and embolus. To the next point, which is embolism. Embolism is the occlusion of the vessels by detach or circulating thrombus. ठीक है, अगर वो डिटेच होगा, वेजल्स क्या हो जाए, वेजल्स में क्या हो जाए, ऑक्यूलेशंस आ जाएं. ठीक है, वेजल्स में क्या हो जाए, ऑक्यूलेशंस आ जाएं, वेजल्स में ऑक्यूलेशंस आ जाएं, ब्लॉक हो जाए वेजल्स, किसके ज़रिए, डिटेच या सर्कुलेटिंग
क्लॉट के ज़रिए। अब डिटेच होगा तो थ्रोम्बस कहेंगे उसे, और सर्कुलेटिंग होगा तो उसे एम्बोलस कहेंगे। ओके, उसके ज़रिए अगर दैट प्रोसेस जिसमें वेजल्स के ऑस्कल्शंस आ जाएं इज दैट्स कॉल्ड एम्बोलिज्म। गॉट इट? ब्लॉकेज इन वन ऑफ द आर्टरीज, किसी भी आर्टरी में बॉडी की ब्लॉक हो जाए किसकी वजह से, एम्बोलस की वजह से, या फिर हमने देखा कि वो क्या कर रहा था, थ्रोम्बस की वजह से भी हो। अगर थ्रोम्बस होगा तो उसे थ्रोम्बोसिस भी कहेंगे, बट सिंपली किसकी वजह से, मेनली एम्बोलस की वजह से। तो और वो क्या करे, ट्रैवल करे ब्लड स्ट्रीम्स में, जिसकी वजह से वो स्मॉल वेन्स में जाके फंस जाए और एज अ रिजल्ट वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करे सिस्टम में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्बोलिज्म। नाउ यू कैन सी the pictures and the definition of embolism. Next point which we have is hemorrhage. Hemorrhage is simply the bleeding. ब्लीडिंग होना, ब्लड का फ्लो होना या एब्डोमेनल ब्लड फ्लो, उसको हम क्या कहते हैं, हीमोरेज कहते हैं, जो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। दिस अकॉर्डिंग टू बुक। सो व्हाट इज हीमोरेज? हीमोरेज इज द ब्लीडिंग और द एब्नॉर्मल फ्लो ऑफ द बॉडी ब्लड का एब्नॉर्मल फ्लो होना। सिंपली अगर हमें कोई कट लग जाता है, सपोज दिस माय हैंड, और इसमें कोई कट लग गया तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। सो दैट्स कॉल्ड हीमोरेज। मतलब ब्लीडिंग या एब्नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोरेज। अब हीमोरेज जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। ओके, what is mean by in external hemorrhage? It is that hemorrhage which is visible outside the body. कट लगा हाथ में, बाहर से देख रहे हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है, that's called external hemorrhage। while अगर किसी ऑर्गन में कट आ जाता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम रेडियोथेरेपी कर रहे हैं एक्सरे की वजह से, मतलब जहाँ पर लगानी थी वहाँ पर नहीं लगा और किसी ऑर्गन में क्या हो गई, रेस क्रॉस हो गई, एज अ रिज़ल्ट उसमें क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, बट वो हम बाहर से नहीं देख सकते। दैट कैन नॉट बी सीन आउटसाइड और देयर आर नॉट साइंस टू सी दैट ब्लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज कॉल्ड इंटरनल हेमोरेज। नाउ यू कैन सी दैट पिक्चर्स as well as video. Hope that you got it. Thank you.